नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि पास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया गया है और लॉस भी दिया गया है, और आपने पढ़ा हुआ है कि वैल्यूएशन जब गुडविल का करते हैं ना, तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे ही करते हैं, क्योंकि गुडविल की एग्जैक्ट कोई मार्केट वैल्यू होती नहीं है। गुडविल मतलब रिस्पेक्ट, इमेज, आप जो भी कह लें इसको, ठीक है, मार्केट रेपुटेशन उस पर्टिकुलर फॉर्म की, उस बिज़नेस की। तो ये पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है। जो आपने पास्ट में कमाया होगा उसी के अगल बगल आसपास आप फ्यूचर में भी इनकम करेंगे। तो इस बेसिस पे आपको गुडविल निकालना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का। मेथड दिया है एवरेज सुपर प्रॉफिट, यानी कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करना है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। स्टेप फर्स्ट क्या निकालेंगे आप? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? इस एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, तो आपको जितने साल का प्रॉफिट दिया गया है, 4 ईयर का प्रॉफिट दिया गया है, उस प्रॉफिट को आपको सबसे पहले जितने भी ईयर का है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? टोटल प्रॉफिट जितने भी साल का हो, 4 साल का दिया है, 40,000 प्लस माइनस में है क्योंकि लॉस है ना, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 10,000 प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 50,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? ये 2,80,000 डिवाइडेड बाई 4 70,000। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 70,000। नॉर्मल प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन में 56,000। तो गुडविल कितना हो जाएगा? स्टेप सेकेंड, पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 70,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, क्वेश्चन में दिया गया है 56,000। तो आपका कितना आ जाएगा? ये सुपर प्रॉफिट माइनस कर देंगे, यहाँ पे 14,000 हो जाएगा। 14,000 सुपर प्रॉफिट आया। गुडविल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्टेप थर्ड, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये दिया रहता है क्वेश्चन में, दिया रहता है नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, 2 ईयर्स दिया गया है। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 14,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28,000। यानी कि गुडविल का वैल्यूएशन कितना हुआ? यही क्वेश्चन में दे दिया रहता है, जिससे इससे पहले का जो अभी क्वेश्चन कराया ना, उसमें वैल्यूड गुडविल दे दिया था। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो आपको मेथड बता देगा कि कौन से मेथड से आपको यूज करके गुडविल निकालना है। तो इसमें एवरेज सुपर प्रॉफिट यूज करना था। 28,000 का गुडविल आया है, इसी गुडविल में से आपको कंपेंसेट करना है। क्लियर है? इसी गुडविल के लिए उसने क्लेम किया है, जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, उसको हक है, राइट्स है कि वो लेकर के अपना हिस्सा जाए, क्योंकि उसने भी बहुत मेहनत किया है फॉर्म को आगे बढ़ाने में। और जब वो अपने रेशियो छोड़ेगा तो किसी न किसी को तो प्रॉफिट होगा ना, तो भाई जिसके लिए छोड़ेगा वो कंपेंसेट करेगा। तो इसको, ये गुडविल आपका निकल गया। अब ये गुडविल निकलने के बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है कि गुडविल जब भी निकल जाता है तो आपको क्या करना होता है? 2 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। क्या न्यू रेशियो दिया है क्वेश्चन में? अगर दिया है तो ओल्ड रेशियो में से माइनस कर देंगे तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा, क्योंकि गुडविल को जब कंपेंसेट करते हैं तो जो गेनिंग पार्टनर होता है वो अपने गेनिंग रेशियो में ही कंपेंसेट करता है। तो गेनिंग रेशियो निकालना मस्ट है, बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे गेनिंग रेशियो देखते हैं कि न्यू रेशियो दिया है कि नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन में जो है ना, सी जो तो रिटायर हो जा रहा है, 3 पार्टनर हैं, ए, बी, सी और डी। 2431
2431। इसको कन्वर्ट कर देते हैं इसमें फ्रैक्शन में। 2/10 इज टू 4/10 इज टू 3/10 इज टू 1/10। तो ये आपका इन लोगों का रेशियो है। सी रिटायर हो रहा है। सी की हिस्सेदारी कितनी है? 10 रुपए में 3 रुपए का प्रॉफिट वो ले रहा है, सी ले रहा है, और सी ही रिटायर हो रहा है। और यहाँ पे ये नहीं दिया है कि न्यू रेशियो क्वेश्चन में कितना होगा। तो जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हो तो क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर का, उसी को हम क्या मान लेते हैं? गेनिंग रेशियो मान लेते हैं। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा? गेनिंग रेशियो ऑफ continuing partner is equal to 2:4:1। यही रेशियो, ओल्ड रेशियो को ही आप गेनिंग रेशियो मान लेते हैं। किस केस में मानते हैं? when in the question new profit sharing ratio is not given। ओके, तो इस केस में आपको क्या करना होता है? आपको ओल्ड रेशियो को ही गेनिंग रेशियो मानना पड़ता है। ये इस पे बार बार मैं इस फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चे ये भूल जाते हैं कि किस रेशियो में हमको गुडविल को एडजस्ट करना या फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अब क्या करेंगे हम? सी रिटायर हो रहा है, सी की हिस्सेदारी कितनी है? 3/10। तो 3/10 में हम क्या करेंगे? सी को गुडविल में से कंपेंसेट करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे? सीज शेयर इन गुडविल 28,000। तो 28,000 का जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आएगा यहाँ पे? 30004 8400। इसका मतलब सी 8400 का कंपेंसेशन लेगा। किससे लेगा? इन तीनों पार्टनर से लेगा जो कंटिन्यूइंग है, क्योंकि इनका गेनिंग रेशियो क्या है? 2:4:1। तो ये कितना देगा? ए विल कंपेंसेट 8400 इंटू 2/7 2400। B will compensate 8400 into 4/7 4800 and C will compensate 8400 into 1/7 1200। ये तीनों जो है इतना इतना कंपेंसेट करेंगे। तो एंट्री क्या होगा? मैंने बताया ना कि जो भी कंपेंसेट करेगा उसका कैपिटल घटेगा, क्योंकि वो कैपिटल से ही कंपेंसेट करेगा। तो इन तीनों का कैपिटल डेबिट में चला जाएगा और जिसको कंपेंसेशन रिसीव होगा उसका कैपिटल क्रेडिट में हो जाएगा। एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड यहां सी नहीं होगा, सी तो रिटायर हो गया, डी होगा। ठीक है, ये डी होगा। डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। सी को कितना मिलेगा? 8400। कौन कौन देगा? 24 48 12 ए बी डी देंगे। सो 2400 4800 एंड 1200। क्लियर है? तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, तो इससे आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा।